हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। और इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर लिया है प्रोविजंस ऑफ आरटी एक्ट 2009 एंड प्रोविजंस, इंपॉर्टेंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एक्ट। तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स थी इस एक्ट में। तो 2019 में एक बिल फिर से पास किया गया और वो सक्सेसफुली पास हो गया और एज अ एक्ट अभी वो लागू है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर 2019 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 वो है क्या। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ अभी, ये CEE कॉलेजेस के लिए होते हैं एग्ज़ाम, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जो एग्ज़ाम होते हैं CTET, MPTET और जितने भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। एज वेल एज ये BEd, DEd जैसे कोर्सेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो हियर RT Amendment Act 2019. So we have already discussed about what is RT Act 2009 और हम लोग आज डिस्कस करेंगे RT Amendment Act 2019. So first point of RT Amendment Act 2019 to abolish the no detention policy in school. So I have given -5 ratings on this point, that no detention policy, no one can stop the child till 8th class. Okay, so this mention about no one can stop the child till 8th class. Okay, so यहाँ पर हम देख सकते हैं अच्छे से RT अमेंडमेंट एक्ट 2019 में फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म किया जाए। ठीक है, ख़त्म कर दिया गया। अब उसके बाद द बिल प्रोवाइड्स फॉर रेगुलर एग्जामिनेशंस, और बिल प्रोवाइड किया गया रेगुलर एग्जामिनेशंस के लिए। गिव हिम और हर एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू टेक री एग्जामिनेशंस विद इन 2 मंथ। अगर बच्चा 8th क्लास में फेल हो जाता है तो उसको एक अलग से चांस दिया जाएगा आफ्टर 2 मंथ, और 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद अगर बच्चा फिर से फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसको रोक दिया जाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूसली आगे की क्लास में जाएगा। ठीक है, so if the students still do not pass the exam, the state government may decide to detain them. तो यहाँ पे एक डिसीजन छोड़ा गया है स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो चाहें ऐसे बच्चों को उसी क्लास में रोक सकते हैं। So I have concept mapping of this 2019 Amendment Act. First point is abolish no detention. Second, its states are independent for detention. Additional opportunity for exam, बच्चे को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी दिया जाना एक बार फेल होने के बाद। एंड लास्ट पॉइंट, अगेन फेल्ड डिटेन, अगर बच्चा फेल हो जाता है तो उसको उसी क्लास में रोक दिया जाए। अब यहाँ पे भी एक बात है कि अगर स्टेट चाहे तो, ठीक है। चलो, तो मैंने क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस उठाए हुए हैं डायरेक्टली जो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ 2 ईयर के क्वेश्चंस हैं, अराउंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट ईयर्स। ओके, सो आप सोच लीजिए कि 2 साल में टोटल 2 पेपर्स में, ठीक है, 2 पेपर्स में लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो you can realize very easily how much the importance of this topic. The RT Act makes provisions for free and compulsory education of children in India for age group of. RT Act के बारे में हम बात करें तो जो प्रोविज़न बनाया गया है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, किस एज ग्रुप के लिए बनाया गया है?
पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ये एक्ट पास हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लास द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, ये 2015 में CEE एग्जामिनेशंस में आया हुआ है लेवल 2 में। फर्स्ट, टीचर कंप्यूटर रेशियो, सेकंड गर्ल बॉय रेशियो, थर्ड स्टूडेंट लैबोरेटरी रेशियो, डी टीचर स्टूडेंट रेशियो। तो प्रोविजंस में हमने पढ़ा हुआ था इंपॉर्टेंस में कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीचर स्टूडेंट रेशियो। ठीक है, सो हियर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ईशान इज 12 years old who has never gone to school. He is admitted to class 7th in nearly school. What is your reaction? तो 12 साल का एक बच्चा है ईशान, वो कभी स्कूल नहीं गया। He is admitted to class 7th, उसे 7th क्लास में एडमिशन दे दिया गया पास के स्कूल में। What is your reaction? आपका रिएक्शन क्या होगा? ये भी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है CEE में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। He has right to admitted to class 7th. Second, he will not be able to learn anything. Third, he must be sent class first. Fourth, he must be given more homework. According to the RT Act 2009, this mentioned that about according to the age, get admission in the class. Okay, so Ishan is 12 years old, so he has right to admitted to class 7th. So here option A is right answer. Now question number 4, government expenditure on the education of the poor and marginalized is, गवर्नमेंट का जो खर्च है ऑन द एजुकेशन किसके लिए, गरीब और जो हाशिए में लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड, जिनको हाशिए में रखा गया है। ठीक है, गरीब लोग। फर्स्ट ऑप्शन मतलब उनके गवर्नमेंट का जो खर्चा है उसके बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट, अननेसेसरी एजुकेशन इज नॉट द कंसर्न ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए पीपल के एजुकेशन के लिए खर्च किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन, अननेसेसरी बिकॉज दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर प्रोविजन ऑफ फूड, हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज। सेकंड ऑप्शन भी यही बोल रहा है कि ज़रूरी नहीं है क्योंकि इस पैसे को फूड, हेल्थ और सैनिटेशन फैसिलिटीज में यूज़ किया जा सकता है। थर्ड, इम्पॉर्टेंट एज द मार्जिनलाइज्ड हैज़ much right to education as others. So after independence of India, after 60 decades, this act passed, like in article 21A inserted in 86th amendment that education is a fundamental right of children or everyone. Okay, so here option number C is a right answer. Fourth option, important to develop a political vote bank. Okay, so you have observed all options here, so option C is a right answer. Now question number 5, children ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, जो कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके बच्चे। फर्स्ट, डू नॉट नीड प्रोविजंस एज दे यूज्ड टू लिविंग इन डिप्राइव्ड कंडीशन, उनको ऐसा कोई प्रावधान की ज़रूरत नहीं है एज दे यूज्ड टू लिविंग इन डिप्राइव्ड कंडीशन। वुड बी बेटर ऑफ वर्किंग दैन स्टडिंग, पढ़ाई करने से अच्छा उनका काम करना ज़्यादा अच्छा होगा। थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे समथिंग रॉन्ग, एक्चुअली दीज ऑप्शंस लाइक A, B, C, D, so this is a typing mistake. So
थर्ड, deserve the same opportunities as others children of their age. फोर्थ, कैन नेवर रीच द लेवल ऑफ अपर क्लास चिल्ड्रन. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आप देखिए, डिजर्व द सेम अपॉर्चुनिटीज एज अदर्स चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एवरीवन एंड बेसिकली दिस एक्ट saying about age group 6 to 14 years. Now question number 6. Question number 6. The abbreviations for the policy formulated by the government of India to promote education is. तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक पॉलिसी आई, एक्ट जो आया है ना. तो ऑप्शन नंबर 1 NP 1996, B NCF 2005, C NCFT 2009, D RT 2009. तो ये सारे एब्रीविएशंस ऑलरेडी मैंने एब्रीविएशंस वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए, क्योंकि उस पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस हर लेवल पे आते ही आते हैं. ओके, तो आप देखिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की है और कहीं ना कहीं वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी RT 2009 इज अ राइट आंसर. Now question number 8. Which of the following is not an implication of right to education RT 2009? यहाँ पर RT 2009 का implication नहीं है, जो RT 2009 नहीं कहता है. First, 25% admissions in private schools for deprived children. Second, age appropriate admission in schools. C, maintaining prescribed pupil teacher ratio. Fourth, providing learning resources to every school. तो शुरू के 3 पॉइंट्स, 3 ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए. 25% एडमिशंस इन प्राइवेट स्कूल्स के बारे में RT एक्ट ने बोला है. सेकेंड, एज अप्रोप्रिएट एडमिशन इन स्कूल्स. तो प्रीवियस पहले एक क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एज अप्रोप्रिएट क्लास में एडमिशन मिलेगा, तो सेकेंड वाला भी इम्प्लीकेशन है. थर्ड, मेंटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड पीपल टीचर रेशियो, तो टीचर स्टूडेंट टीचर रेशियो की बात भी की गई है. फोर्थ, प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्सेज टू एवरी स्कूल. तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये RT 2009 का इम्प्लीकेशन नहीं है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर. स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की भी बात की गई है RT एक्ट 2009 में. तो इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट, मेंटेनिंग फिजिकल रिसोर्सेज. सेकेंड, इंश्योरिंग पेरेंटल पार्टनरशिप. सी, सुपरविजन बाय द मैनेजमेंट. डी, मॉनिटरिंग द हेडमास्टर. तो यहाँ पे आप थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, सुपरविजन बाय द मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के द्वारा देख रेख और जो भी प्लान वगैरह बनाना है वो सब इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. राइट टू एजुकेशन इज. तो यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट की बात नहीं हो रही है, बेसिकली ये बात कर रहा है राइट टू एजुकेशन RT 2009. तो ये है क्या? तो फर्स्ट ऑप्शन एन एक्ट, बी एन आर्टिकल, सी अ बिल, डी एन अमेंडमेंट. तो एक छोटा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ. एक्ट मतलब जो पास हो जाता है ना, कोई भी प्रपोजल दिया पार्लियामेंट में और फाइनली राष्ट्रपति के द्वारा उसको साइन कर दिया जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है, तो वो एक्ट कहलाता है. ठीक है. आर्टिकल, आर्टिकल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग आर्टिकल्स बनाए गए हैं, है ना, जिसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है. दिस इज कॉल्ड अ आर्टिकल. एंड बिल, तो पास होने से पहले जो एक्ट होता है उसे ही बिल कहते हैं, जो प्रपोज किया जाता है फाइनलाइज करने के लिए. एंड फोर्थ, एन अमेंडमेंट, अगर कोई बिल पास हो गया है और एक्ट बन गया है लेकिन उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है, तो एक नया बिल पेश किया जाता है और इसको फाइनलाइज किया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड एन अमेंडमेंट. ठीक है. तो राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर.
ठीक है। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि डायरेक्टली CEE एग्जामिनेशंस में आए हैं। अगर मैं बात करूँ अदर टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स की, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी डिनाई नहीं कीजिएगा। और अभी जो लेटेस्ट में एक्ट आया है, अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट मैपिंग आप लोगों को बताई है तीनों, ठीक है, प्रोविज़न, इम्पोर्टेंस और क्रिटिसिज्म, और फोर्थ वाला जो अपना अमेंडमेंट एक्ट, तो उसको आपको एक पेपर में बना करके अच्छे से सजा के जैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं, अट्रैक्टिव लगे, क्योंकि ज़्यादा वो आपके दिमाग को अट्रैक्ट करेगा, और मे भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में, तो ईजिली आपको वो याद आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन है, आगे की टॉपिक्स में एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो क्रिएट करूंगा सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगा। And for more updates, join our Telegram and FB page, link given in description box. Thanks for watching. Love and support. Thank you so much. आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में इस तरीके से यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, कुछ चीज़ ऐड करना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं, अपने सजेशंस आप दे सकते हैं। मोस्ट वेलकम।